नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेंटर नोवा में। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान को, क्योंकि भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे थे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो हम लोगों को देखना था। और बात कर रहे थे भारतीय संविधान की पहली जो सीरीज आई थी, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और उसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट्स डिस्कस किए थे और संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया या भारत की आज़ादी की पूरी प्रक्रिया पे बात कर चुके थे। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से भारतीय संविधान को बनाया गया और भारत के संविधान के निर्माण के कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ सवालों से रूबरू होंगे कि भारतीय संविधान किस मिशन के तहत शुरू हुआ था और कौन सा मिशन था जो भारतीय संविधान बनाने के लिए कारक बना था। तो कैबिनेट मिशन जब आया था तो इसने कह दिया था कि भारत में एक अलग संविधान बनेगा, जो कि भारत का रूल एंड रेगुलेशन उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत होती है। तो संविधान सभा का निर्माण ही होती है कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा का निर्माण होती है कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा का निर्माण होती है किस मिशन के तहत होती है, कैबिनेट मिशन के तहत होती है। और ये सवाल आता है क्योंकि इसके पहले जो था वो कुछ और मिशन आए थे, जैसे क्रिप्स मिशन आए थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन के साथ साथ कैबिनेट मिशन क्रिप्स उसके बाद आया था। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए इन्होंने जो बात कही थी कि भारत के लिए एक पृथक संविधान बनेगा और हम लोग भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे, क्योंकि भारत पे उस समय आपको पता है कि ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश के शासन में ब्रिटिश का ही ये कैबिनेट मिशन था और उन्होंने ही कहा था कि हम लोग भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे, लेकिन आज़ादी के बाद इतने बड़े देश को जो स्वतंत्र होने वाला है उसको आप लोग कैसे संभालिएगा। तो उसके लिए आप एक संविधान बनाइए, आप एक रूल एंड रेगुलेशन बनाइए, क्योंकि आप रूल एंड रेगुलेशन से वाकिफ हो चुके हैं। 1773 में आपने देखा था, 1781 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 84 में आपने देखा था। तो इस तरीके से कुछ एक्ट्स जो आए थे उनके आधार पे, और 1935 का अधिनियम जो है उसके आधार पे भारत में शासन चल रहा था। तो उन शासनों के आधार पे आप कैसे भारत को अपने हिसाब से चलाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया। यह जुलाई 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जुलाई 1946 में आया था और इसने बोल दिया था कि संविधान सभा बनेगी। तो संविधान सभा कैसे बनेगी, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, संविधान सभा के जो प्रतिनिधि होंगे, मतलब जो लोग संविधान सभा की बैठक में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और संविधान सभा को संभालेंगे, काम करेंगे, तो वो प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। 1/10 लाख, 1/10 लाख, ये वाला रेशियो था इनका। ठीक है, अब ये वाला रेशियो था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से चुनने के लिए बोला गया और इन्होंने सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की थी ना, वो 389 था, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से 389 उस समय का जनसंख्या के हिसाब से सदस्यों को निर्धारित किया गया था। और ये जो 389 सदस्य थे, इसमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत के सदस्य होने वाले थे। मतलब ब्रिटिश के, क्लियरली बता रहा हूँ, 389 सदस्य में से 292 प्रतिनिधि जो थे, 292 प्रतिनिधि वो कहाँ से आने वाले थे, वो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश भारत मतलब जो क्षेत्र डायरेक्ट ब्रिटेन द्वारा या अंग्रेजों द्वारा शासित किया जा रहा था, वहां के प्रतिनिधि थे 292। 11 जो सदस्य थे वो प्रांतों से आने वाले थे। गवर्नर के अधीन जो भी प्रांत था उन प्रांतों से कितने सदस्य आने वाले थे, तो 11 सदस्य आने वाले थे। 4 प्रतिनिधि जो थे वो चीफ कमिश्नरी से आने वाले थे। चीफ कमिश्नरी से कितने प्रतिनिधि आने वाले थे, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी से आने वाले थे। और वहीं 93 सदस्य जो हैं वो भारतीय रियासतों के थे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि भारतीय रियासतों को कितने सदस्य दिए गए थे, भारतीय रियासतों को 93 सदस्य दिए गए थे, जो कि संविधान सभा में भाग लेने वाले थे।
फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टोटल सदस्य संख्या टोटल 389, ब्रिटिश से 292, ब्रिटिश से 292, गवर्नर से 11, गवर्नर से 11, कमिश्नरी से 4, और भारतीय रियासत से टोटल 93। तो ये टोटल सदस्य संख्या था जो हम लोगों ने निर्धारित किया था संविधान सभा के बनने के लिए। लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारणों के कारण या कुछ समस्याओं के कारण इन सदस्यों की संख्याओं में आप देख सकते हैं कि बढ़ोतरी घटोतरी होती है, और कुछ लोग जो संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं जैसे मुस्लिम लीग, तो उनके वजह से भी ये सदस्य संख्या कम हो जाता है, तो सदस्य संख्या में कमी आती है। ये भी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 समुदायों में भी बांटा गया था जनसंख्या के अनुपात को, मुस्लिम लीग और साधारण समुदाय, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आवंटित सदस्य थे, इसमें से कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ से आए थे, कौन कौन से तो अब जो सदस्यों की संख्या है वो 292 जब ब्रिटिश भारत से थे, और 4 जो चीफ कमिश्नरी से थे उनका, मतलब 292 प्लस 4 यानी 296 सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें से कौन कौन जीत करके आते हैं। तो सबसे बड़ा बहुमत था कांग्रेस के नेताओं का जो 208 था। मुस्लिम लीग की भी जीत हासिल होती है, और मुस्लिम लीग आते हैं 73, ठीक है। यूनियन या यूनियनिस्ट आप कह सकते हैं, आप नोट करते जाएंगे या इसे समझते जाएंगे कि यूनियनिस्ट करके जो सदस्य थे, सॉरी यूनियनिस्ट इससे एक सदस्य आते हैं। और इसी का मुस्लिम जो था यूनियनिस्ट का, उसका भी एक सदस्य, यूनियनिस्ट का मुस्लिम अनुसूचित जाति था एक सदस्य। कृषक प्रजा समाज का सदस्य एक आता है। अनुसूचित जाति परिसंघ से एक सदस्य आते हैं, सिखों से एक सदस्य आते हैं, कम्युनिस्टों से एक सदस्य आते हैं, और स्वतंत्र जो सदस्यों की संख्या थी वो भी एक थी। तो इस तरीके से स्वतंत्र जो सदस्यों की संख्या थी वो 8 थी। इस तरीके से टोटल सदस्य संख्या 296 चुन करके आते हैं कहाँ, भारत के संविधान सभा में। और संविधान सभा के लिए जो योजना आया था वो कैबिनेट मिशन के तहत आया था, लेकिन 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक विधानसभा बनी, क्योंकि मुस्लिम लीग ऐसा चाहती थी कि हम भारत के संविधान में शामिल नहीं होंगे और हमें विभाजन चाहिए, हमें अलग एक देश चाहिए जिसका नाम हो पाकिस्तान, और हम भारत में शामिल नहीं रहेंगे। और इनकी इस मांग को मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना जिद्दी आदमी थे और इनके जिद के वजह से इनकी मांग को मान लिया गया। और संविधान सभा बनने से पहले अंग्रेजों ने इनकी मांग को मान लिया, क्योंकि ये संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे थे। तो 3 जून 1947 को क्या कर दिया गया, पाकिस्तान के लिए पृथक विधानसभा बना दिया गया। और इसके परिणाम स्वरूप जो होते हैं वो कुछ क्षेत्र भारत के, जैसे आप अभी का भारत देखिए किस तरीके से इन्होंने विभाजन किया था और पाकिस्तान किस तरीके से बांटा गया था। तो ये यहाँ के बाद जो भी एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया हो गया, और मुस्लिम बहुल इलाका इधर भी था। तो इधर का एरिया और उधर का एरिया, ये दोनों एरिया किसका हो गया था, पाकिस्तान का एरिया हो गया था। और इस एरिया को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इस एरिया का नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान, और इधर के एरिया का नाम दिया गया था पश्चिमी पाकिस्तान। तो 2 तरीके के पाकिस्तान में बांट दिया गया था संपूर्ण भारत को। और यदि भारत को हम 2 तरीके के पाकिस्तान में बांट रहे थे तो इन लोगों का कहना था कि हमें एक पास दिया जाए, गलियारा दिया जाए, जिससे हम भारत में आवागमन, मतलब हम दोनों पाकिस्तान के दोनों इलाकों में आवागमन कर सके, क्योंकि ऊपरी हिस्सा जो है वो हिमालय का है, और वहां से आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। और नीचे से जल स्तर है और इससे आने जाने की सुविधाएं हैं, जो कि बहुत लंबा समय लगता है।
परंतु अपने देश से पास नहीं दिया गया। इस तरीके से संविधान सभा बनाई गई और पाकिस्तान का विभाजन के लिए पाकिस्तान को अलग विधानसभा और अलग संविधान सभा बना दी गई। ठीक है। अब इसमें अगर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को बाद में अलग करके पूर्वी पाकिस्तान का जो एरिया था ये वाला, इसको बांग्लादेश नाम दिया गया, बांग्लादेश नाम दिया गया। और पश्चिमी पाकिस्तान का जो एरिया था वो आज का पाकिस्तान रह गया। ठीक है। ये बाद में समझेंगे कि 1971 में कैसे हुआ था, इंदिरा गांधी का काल था वो। लेकिन अभी हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे हैं तो संविधान सभा को समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए कि संविधान सभा बनने के लिए 31 जब विभाजन हो रहा था तो विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 299। हम लोग जो बैठक पढ़ते हैं वो दिसंबर से पढ़ते हैं क्योंकि इस समय वो कंप्लीट हो चुका था कि अब हम लोग बैठेंगे और इस पे चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहली बैठक जो बुलाई गई थी वो 31 अक्टूबर 1947 को बुलाई गई थी। इसमें कुछ कुछ चीजें तय करनी थी। तो टोटल सदस्य आए थे 299, जिसमें से 70 सदस्य थे देसी रियासतों के और 284 सदस्य आए थे चुन करके। तो जब ये संविधान सभा बना जब ये संविधान सभा बना और संविधान बन करके तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। जब ये संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब ये संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस समय उपस्थित सदस्य जो सिग्नेचर करते हैं उनकी संख्या थी 284। 284। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में जो सवाल आता है कि संविधान सभा जो थी हमारी, उसकी पहली बैठक कब होती है? तो पहली बैठक होती है, अब वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं ताकि आप स्पीड में समझ सकें, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक होती है और इस बैठक में एक अध्यक्ष चुना जाना था। तो अध्यक्ष, किसी के मन में कुछ समझ नहीं आया तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस सभा के, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। उसके बाद दूसरी बैठक जब बुलाई गई, संविधान सभा की प्रथम बैठक में जब इनको चुना गया, उसके बाद दूसरी बैठक बुलाई जाती है। लेकिन ये जो प्रथम बैठक थी, ये प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के कौंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। पहला पुस्तकालय भवन में हुआ था और कहाँ? कौंसिल चैम्बर्स चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन कहाँ था ये? तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हाता। ठीक है। तो इसमें प्रथम बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी, क्योंकि इनको तुरंत हटा करके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा की दूसरी बैठक जब होती है 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक जब होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। और यहाँ से संविधान निर्माण का कार्यक्रम शुरू होता है। और अब आएगा कि संविधान का उद्देश्य क्या था, संविधान की प्रस्तावना कैसे प्रस्तुत होती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब आएंगे रोल में और ये संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि थी 13 दिसंबर 1946। तो तिथियों के हिसाब से अगर आप क्रोनोलॉजिकली समझने का प्रयास करें या तिथियों को अगर आप क्रोनोलॉजिक तरीके से समझेंगे तो आप देखिए कि संविधान सभा में तिथि है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है, ये आपके सवाल में आने वाले चीजें हैं और इससे सवाल बनती है। तो 9 दिसंबर क्या हुआ? संविधान सभा का पहली बैठक, 11 दिसंबर दूसरी बैठक, 13 दिसंबर प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है,
अब यहाँ से सवाल आता है कि अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, बताइएगा। अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, आपसे ये सवाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में भी इनकी भूमिका रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, हमारे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव हो गया। ये कब अप्रूव हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। डेट्स वाइज समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान की रचना कब होती है, तो संविधान की रचना शुरू हो जाती है। अब संविधान की रचना में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना होगा कि संविधान की रचना जब हो रही है तो इसका एक प्रारूप बनेगा। क्या बनेगा, प्रारूप, ड्राफ्ट। और इस ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि क्या करेगी, तो ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस कमेटी के सदस्य 6 होंगे, मतलब 6 सदस्यों को चुना जाएगा, और इन सदस्यों को हेड करने के लिए एक अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो चुने जाएंगे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और इनके साथ 6 सदस्य और रहेंगे, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि संविधान सभा जब गठित हुई तो संविधान सभा के लिए करीब करीब कुछ समितियां गठित की गई, जैसे 14-15 समितियां गठित की गई थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट समिति है जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लिखिएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए या पूरा दुनिया देखिए, थोड़ा डिफरेंट है, इंटरेक्टिव करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कुछ समिति है, आप बाएं तरफ लिखेंगे समिति, दाएं तरफ लिखेंगे कि उनके अध्यक्ष कौन थे। मैं समितियों को लिख रहा हूं, अध्यक्ष आप बताएंगे, इसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर मैं अध्यक्ष बताऊंगा। तो समिति है, सबसे पहले नियम समिति मैं नहीं लिखता हूं, सिर्फ बोलता हूं। दूसरा है संचालन समिति। तीसरा है प्रारूप समिति, अभी बताया मैंने अध्यक्ष कौन थे। चौथा है संघ संविधान समिति, ये 4 समिति है, और मैं बता रहा हूं। तो पांचवा है प्रांतीय समिति, 5 यहाँ पे आ जाएगा, पांचवा है प्रांतीय समिति। अब आप बताइए कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए, और इन्होंने सारे प्रांतों को एकजुट करने का प्रयास किया था, इसीलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो विशाल प्रतिमा गुजरात में स्थापित किया गया वो किस नदी के तट पर किया गया, नर्मदा नदी के तट पर किया गया, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
5 समितियों पे चर्चा किए, प्रांतीय संविधान समिति। छठा समिति है, फिर से हम लोग लिखेंगे समिति और अध्यक्ष, समिति और अध्यक्ष, अध्यक्ष। तो एक तरफ आप लिखेंगे समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त समिति के अध्यक्ष, कर्मचारी समिति के अध्यक्ष, ठीक है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष, सलाहकार समिति के अध्यक्ष। सवाल कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। मूल अधिकार के लिए उप समिति बनाई गई थी, तो उप समितियों पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे और आगे चर्चाएं करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे, इसके बाद अंतरिम मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। कुछ सवाल जो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आप उसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो यहीं से शुरू करेंगे। पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई संविधान सभा की, पहली बैठक के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा में, अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा में। पांचवा जो सवाल है हमारा, वो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि किसने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किसने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो होमवर्क के साथ आप कल पुनः मिलेंगे। हम लोग लगातार इस सीरीज को चलाएंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत 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 धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर अगले सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।